आज के इस वीडियो में हम लोग कोल शेयर का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप इसके करंट प्राइस को देखो तो 227 के अराउंड ये कर अभी चल रहा है और पिछले 1 मंथ का रिटर्न देखो तो 4% का रहा है। पिछले 6 मंथ का रिटर्न 24% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 6 मंथ में। और 1 ईयर में पिछले 1 ईयर में ये शेयर ने 40% का रिटर्न दिया। पिछले 5 ईयर का रिटर्न देखो तो अभी तक ये अपने पिछले 5 ईयर के अपर हाई को टच नहीं किया, यानी कि डाउन में रहा है 10%। और ऑल टाइम में भी ये शेयर डाउन में ही रहा है। तो क्या इस टाइप के शेयर को आपको लेना चाहिए, उसका डिटेल में एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ। तो अगर आप देखो तो इस शेयर का सबसे पहले हम लोग ग्राफ को एनालाइज करते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर ध्यान देंगे। तो अगर ग्राफ को आप देखो तो पहले ये लोअर जाता है, फिर अपर हाई पे जाता है, फिर लोअर जाता है, फिर काफ़ी लोअर जाता है, फिर लोअर जाते रहता है, उसके बाद अपर हाई को टच करता है, उसके बाद लोअर जाता है, फिर काफ़ी लोअर जाते रहा है। पिछले 5 ईयर से अपने अपर हाई को टच नहीं किया है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो ऑल टाइम में भी आप देख सकते हो काफ़ी शेयर डाउन है। तो अगर आपको इस शेयर में कुछ कैपिटल लगाना ही है तो विदाउट स्टॉप लॉस आप इस शेयर को ना लो, क्योंकि इसका ग्राफ ही आपको बता रहा है कि विदाउट स्टॉप लॉस जिसने भी इस शेयर को बाय किया होगा उसका कैपिटल काफ़ी फंस गया होगा। जिसने भी इस पॉइंट पे बाय किया है तो उसका कैपिटल फंसा का फंसा रह गया है। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आप सोच सकते हो कि उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ होगा, साथ ही साथ उसका कैपिटल भी फंस गया होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि अब तो शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन शेयर ऊपर कभी गया ही नहीं। तो पीएसयू का मेन बात यही होता है कि अगर आप किसी भी पीएसयू का हिस्ट्री देखो तो मैक्सिमम पीएसयू में आपको यही मिलेगा कि वो शेयर आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। अगर इसके डिविडेंड को आप देखो तो 7.47% का डिविडेंड ही प्रोवाइड करता है, यानी कि एफडी से ज़्यादा तो रिटर्न ये डिविडेंड में ही प्रोवाइड कर दे रहा है। यही कारण है कि इसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बात करो किसी भी पीएसयू का तो वो काफ़ी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शेयर डिविडेंड आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगी उसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। ये डिविडेंड और ग्रोथ में इन्वर्स का रिलेशन होता है अगर आप मैक्सिमम शेयर को देखते हो। कुछ शेयर एक्सेप्शनल ज़रूर होते हैं, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि कुछ शेयर में आपको डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ जरूर मिलता है, लेकिन पीएसयू के केस में काफ़ी कम ही देखने को ऐसा मिला है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको टारगेट भी लगाना चाहिए, साथ ही साथ अपना रिस्क और रिवार्ड के साथ साथ है आपको ये भी लगाना है कि आप इसमें जितना भी कैपिटल लगा रहे हो उसे आप कितने दिनों के लिए लगा रहे हो। टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइप के शेयर में, क्योंकि आपको इस टाइप के शेयर में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा टारगेट है, टारगेट अगर आपका 15-20% है तो काफ़ी टाइम ये शेयर लेगा 15-20% रिटर्न जनरेट करने में। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप टारगेट बना रहे तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 5-8% इसमें टारगेट बना सकते हो, अगर इस शेयर में काफ़ी अच्छा न्यूज़ मिलता है। और अगर फाइनेंस की बात करें, इस शेयर का फाइनेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसा कि अभी आपको मैं थोड़ा सा फाइनेंस को दिखाता हूँ। तो अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में इसके रेवेन्यू को देखोगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू इसका काफ़ी ऊपर गया है, नेट इनकम भी ऊपर गया है। तो अगर ऐसा ही शो कर रहा है ये, अगर आप आने वाले समय में इसके ऐसे ही रिजल्ट देखते हो तो इस शेयर में आप अपना थोड़ा सा और कैपिटल लगा सकते हो। और अगर आप करंट प्राइस की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा मार्केट को स्थिर होने देना चाहिए, उसके बाद ही इस शेयर में अपना कैपिटल लगाना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ।